अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही आसान रेसिपी से बन रहा है। और इसको जब आप बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये कितनी झटपट तरीके से बना है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए चलते हैं हम रेसिपी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। ये हमने 2 किलो गाजर जो है वो ग्रेट की है और उसमें हमने डाला है 2 कप चीनी और अब इसे धीमी आंच पर हमने गलने के लिए चढ़ा दिया है। तेज़ आंच पर हमने इसे गलने के लिए चढ़ा दिया है। ये देखिए, हम चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आराम से इसी पानी में चीनी जो पानी छोड़ेगी। और गाजर चूँकि फ्रेश है, अभी अभी ग्रेट की हुई है, तो फ्रेश गाजर जो होती है वो भी अपना पानी छोड़ती है, तो उसी पानी में ये इंशाल्लाह ताला इसमें ही गल जाएंगे। इसको अब हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसमें नहीं डालनी, ना इसमें पानी डालना है ना इसमें एक्स्ट्रा दूध डालना है, कुछ भी नहीं। बस ये चीनी है, चीनी का पानी और गाजर का अपना पानी जो है वही इसके गलने के लिए काफ़ी है। ये देख लीजिएगा आप कि ये बहुत अच्छी तरीके से हमने इसका पानी, आप देख लें साइडों में से पानी जो है वो छूट रहा है और ये गाजर जो है वो काफ़ी अच्छे से इसने अपना पानी छोड़ दिया है। देखें, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पानी इसने छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छी तरीके से अब ये इसी तेज़ आंच में ही हम इसको पकाएंगे और इसका पानी खुश्क करके इसको भूनेंगे और फिर इसके बाद बाकी इसके तमाम काम जो हमें करने हैं वो करेंगे। और आप देखिएगा कि बहुत आसान और बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा जो है आपका गाजर का हलवा इंशाल्लाह तैयार होगा। जी, अब ये देखिए कि ये माशाल्लाह अब ये बिल्कुल भुनने पे आ गया है और इसका पानी तकरीबन जो है पूरा मुकम्मल तो नहीं, लेकिन तकरीबन जो है ये खुश्क हो गया। अब इसमें हम घी डालकर इसको भूनेंगे। इसकी भुनाई हम घी डालकर करेंगे। देखें ये कितने अच्छे से जो है कलर भी इसका देखें कितना फ्रेश नज़र आ रहा है आपको। और ये बिल्कुल जैसे आप बाज़ार में खाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का है। लेकिन हम इसमें इतना ज़्यादा जो है वो खोया वगैरह नहीं डालेंगे कि गाजर का जायका ही ना रहे, थोड़ा सा गाजर का मज़ा भी आना चाहिए। फिर देखिए धुआं उड़ाता हुआ और अभी से गाजर की भी माशाल्लाह खुशबुएँ आना शुरू हो गई हैं ज़बरदस्त किस्म की। और तो इंशाल्लाह ताला अब हम इसे घी डाल के भूनेंगे। ये हमने बादाम और पिस्ते जो हैं पतीली में डाल दिए हैं, छोटी सी पतीली में गर्म होने के लिए। ज़रा सा पानी नीम गर्म हो जाएगा तो उसके छिलके हटाना आसान हो जाएगा। गाजर का हलवा हमारा जो है वो गल चुका है और अब आप ये देखिए कि ये हमारे इंग्रेडिएंट हैं जो हमने रखे हैं। 100 ग्राम हमारे पास ये बादाम हैं और 50 ग्राम के करीब हमारे पास ये पिस्ते हैं और इसके बाद 100 ग्राम ही हमने जो है अखरोट की गिरी ली हुई है और 5-6 जो है छोटी इलायची, इसको हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। और इसके बाद ये आधा किलो हमारे पास खोया है और तकरीबन 1 पाव के करीब हमने ये सूखा हुआ दूध रखा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम शामिल करेंगे अपने गाजर के हलवे में। ये देखिए गाजर के हलवे में तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची। जी, ये हमने इसमें इलायची जो है वही क्रश करके जब मैंने आपको दिखाई थी उस इलायची को हमने इसमें शामिल कर लिया है। और बहुत प्यारा कलर, बहुत खूबसूरत खिला खिला सा रंग जो है गाजर के हलवे का इसमें देखें आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल जैसा आप बाज़ार में ख़रीदते हैं बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जायका उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि घर की बनाई की बात ही अलग होती है, घर की कुकिंग की। आप देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। थोड़ी सी देर इसको ज़रा सा भूनेंगे। थोड़ा बहुत भी इसमें पानी है, अब इसको भूनकर उसे भी खुश्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। देखिए ये अच्छे से भुन रहा है और ज़रा दिखाइएगा इसमें पानी नहीं रहा ना, बस ज़रा सा पानी डाल के खुश्क करके फिर हम इसमें घी डालेंगे। बिल्कुल खुश्क करेंगे, ये पानी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल खुश्क होने के बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे। देखिए अब इसका जो है ये पानी खुश्क हो गया है तो हम घी शामिल कर देंगे। ये हम घी भाभी कितना डाल रहे हैं इसमें? तकरीबन 1 पाव के करीब हमने घी इसमें शामिल कर दिया है। और अगर असली घी डालेंगे तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा। और लेकिन बात लोगों को असली घी की जो है वो फ्रेगरेंस ही मैं कहूँगी कि अरोमा उसका पसंद नहीं होता है, तो वो उसको स्मेल कह रहे होते हैं, लेकिन जो खुशबू है उसकी पसंद नहीं होती तो उस वजह से नहीं डाला जाता। लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास है अवेलेबिलिटी तो आप ज़रूर डाल दीजिए। हम ये ऑर्डर का बना रहे हैं और तो उस हिसाब से हमें जिस तरह खाने वाले की पसंद है उसके मुताबिक हम इसे बना रहे हैं। अब
हम इसमें हमने एक कप जो है एक कप दिखाइएगा मुझे। ये एक कप हम इसमें सूखा दूध शामिल करेंगे इस मौके पर। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ड्राई पाउडर मिल्क का जब इसमें शामिल कर लेते हैं। ये आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, खुला भी लेके डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई बहुत ही ब्रांडेड हो या ऐसा हो, बस दूध सही होना चाहिए। तो आप देखिए खुद ही कि किस तरह ये वाइट सा जब इसमें कॉम्बिनेशन बन जाए तो एक अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है। इसे खूब अच्छे से मिलाना है। इसको मसाले डाल देंगे। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें मसाले ये तमाम जो है हमारे मसाले नहीं बल्कि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं हम वो तमाम ड्राई फ्रूट्स इसमें हम शामिल कर लेंगे। जी ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से ये भुन गया है। और अब हम इसमें जो है तमाम जो पिस्ते बादाम वगैरह जो हैं तमाम लवाजमात जो कि गाजर के हलवे को रिच करते हैं, अखरोट की गिरी, बादाम, पिस्ते, ये सब चीज़ें हम डालेंगे। अखरोट को थोड़ा सा हमने क्रश किया है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहते साबित पीसेस डाल दिए ताकि हर आपके लुकमे में आए छोटे छोटे पीसेस। आप ये देखें अगर ये वाज़ेह हो रहा है तो ये देखें ये तमाम चीज़ें जो हैं अब अच्छे से ये ग्लॉसी भी हो रहा है, ये हमने इसमें डाला हुआ है। और ये वाइट आपको छोटे छोटे से दानेदार से नज़र आ रहे हैं क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला हुआ है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे खोया। और खोया डाल के इसको जब भूनेंगे तो और मज़ीद ये रिच हो जाएगा। तकरीबन आधा किलो खोया है और इसमें आधा से ज़्यादा जो हमने आधे से ज़्यादा इसमें शामिल करते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी शक्ल अब इसकी आती चली जा रही है और बिल्कुल ये प्रोफेशनली सा होता चला जा रहा है और जायके में कहीं ज़्यादा अच्छा है। आप इसको ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और सब लोगों को खिलाइएगा, दावत में बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी कि इतना मज़ेदार हलवा किसी ने इससे पहले नहीं खाया होगा। तो जितने अच्छे तरीके से इसमें इंग्रेडिएंट डाले जा रहे हैं, जितना उसको भुना जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं काउंट करती हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये भुन गया है और आप इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह आ रहा है। अब इसे जो है हम थोड़ी देर में डिश आउट कर लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा करेंगे हल्का सा, फिर उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे, थोड़ा दम पे रखेंगे। ये देखें हमने ये एक लेयर जो है डाल दी है गाजर के हलवे की। अब उसके ऊपर से हम ने खोया डाला है, थोड़े से बादाम हमने इसमें स्प्रिंकल कर दिए। अब एक मज़ीद जो है ना हम दूसरी लेयर उसकी बनाएंगे जिसमें हमने ये डाला ताकि लेने वाले जो है ऐसा नहीं हो कि ऊपर ऊपर से आप बाजू आपने देखा है ना कि डिश ऊपर से सजी हुई होती है और बस वो फिर खोया उसी के पास चला जाता है। अंदर भी इसमें हमने पकाया है लेकिन ऊपर भी हम इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि ये इवनली जो है वो तमाम लोगों को मिले। तो ये अंदर भी डाला हुआ है, ऊपर भी हम इसकी लेयर लगा के इसको अच्छे से जो है खूबसूरत से सजा देंगे। अब ये देखें ये तो हो ही नहीं, पहले सेट कर देना तो बाद हाँ। में बना लेना। अब ये नहीं आराम से ये देखें हम इसको इसकी सेटिंग कर रहे हैं। जब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी डिश तैयार हो गई है और आप देखें किस कदर खुशनुमा लग रही है और खाने में बेइंतहा लजीज़ है। इंशाअल्लाह ताला खाने वालों को बहुत मज़ा आएगा और सबको अच्छा लगेगा। आप भी बनाएंगे, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और जब आपको ये बहुत अच्छी लगे, इसका जायका आपको आए और बनाने में भी आपको आसानी हो और हमारी वीडियो से हेल्प मिले तो हम सब के लिए दुआए खैर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें और मज़ेदार खाने पकाने की आसान तरकीबें मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।